अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शहवैंस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। खैरपुर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा, आलमी इदारा सेहत ने वैक्सीन फराहम करने की पेशकश कर दी। सियालकोट में गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई, 5 दुकानें मस्मार कर दी गई। फराइज में गफलत बरतने पर 3 नंबरदार मुअत्तल, कल तलब कर लिया गया। वादी हुंजा में जारी गोजाल गुलमत बहार मेला इख्तिताम पजीर हो गया। मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी सरगोदा बारिश के बाद मिसाइल का घर बन गई। आड़तियों और ताजरों का एहतजाज, जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पीरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम सिगरेट्स की बारीक खेप पकड़ ली। कार्रवाई के दौरान 4 दुकानें सील। मेलसी में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम, खातून के ऊपर से ट्रॉली गुजर गई, बच्ची शदीद जख्मी हो गई। कसूर का नौजवान 2 साथियों समेत बलोचिस्तान में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। अगवाकारों ने 15 करोड़ तावान तलब किया था। फूल नगर में तेज रफ्तार रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गया, ड्राइवर जहां बाग, 2 अफराद जख्मी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया, मजीद 3 डायरेक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। 15 साल की उम्र में अपनी जाली तस्वीर फोहश वेबसाइट पर देखी, बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर का इंकशाफ। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, SOP किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। आलमी इदारा सेहत ने खैरपुर में मंकी पॉक्स के फैलाव पर वैक्सीन फराहम करने की पेशकश कर दी। खैरपुर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा देखा गया है, जिसके बाद दीगर अजला तक फैलाव की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। महकमा सेहत ने तमाम अस्पतालों में 24 घंटे मालूमाती डेस्क कायम करने की हिदायत कर दी। इसके साथ ही रेस्क्यू 1122 के साथ फौरी राब्ता और रेफरल सिस्टम यकीनी बनाने का भी हुक्म दिया गया है। DG हेल्थ सिंध ने अस्पतालों में एम पॉक्स रिस्पॉन्स यूनिट कायम करने का हुक्म दिया है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों में मंकी पॉक्स से अब तक 7 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर सबा अस्कर की हदायत पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सियालकोट ने गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानें मस्मार कर दी। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर वट्टू की ज़ेर निगरानी हाजीपुरा बंद रोड पर इजाजत और नक्शे की मंजूरी के बगैर तमीर की गई दुकानों, गोदामों और एक फ्लैट को गिरा दिया गया। सियालकोट से राना सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। चीफ ऑफिसर जुबैर वट्टू ने बताया कि शहर भर में बगैर नक्शा मंजूरी और गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि वो कवानीन के मुताबिक तमीरात करें और गैर कानूनी तमीर से गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मोहम्मद आसिफ रजा का एक्शन, फराइज में गफलत बरतने पर 3 नंबरदार मुअत्तल कर दिए। तीनों को वजाहत के लिए 7 अप्रैल को तलब कर लिया गया। पाकपतन से मशरिक डिजिटल के इमरान शाही के मुताबिक नंबरदारों को फराइज में गफलत और मुबैना तौर पर जाली दूध माफिया की सरपरस्ती के इल्जामात पर मुअत्तल किया गया है। मुअत्तल नंबरदारों में मोहम्मद बशीर, गुलाम मुस्तफ़ा और खुदायार शामिल हैं, जिनका ताल्लुक नवाही गाँव 67D से है। नंबरदारों को इल्जामात की वजाहत के लिए कल तलब कर लिया गया है। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत और दिल फरेब वादी हुंजा के बलाई इलाके गोजाल गलमत में
जारी बहार मेला इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी फोर्स कमांडर शुमाली इलाका जात मेजर जनरल इम्तियाज़ हुसैन गिलानी थे। गिलगित से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे शकूर आजम रूमी की रिपोर्ट के मुताबिक विलेज स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ज़ेर एहतमाम महकमा ज़राअत के ताउन से 3 रोज़ा ब्लासम फेस्टिवल में गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ रवायती अशिया के स्टॉल सजाए गए थे। मेले में मकामी अफराद, मुल्की और बैनुल अक़वामी सियाहों की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। मेले में शरीक सियाहों का कहना था, फेस्टिवल के मुंतज़मीन के मुताबिक ये रंगारंग ब्लासम फेस्टिवल 3 रोज तक जारी रहने के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। सरगोदा की मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी बारिश के बाद मसाइल का घर बन गई। गंदगी, कीचड़ और खड़े पानी ने कारोबार जिंदगी मफलूज कर दिया। मशरक डिजिटल के महर नवीद अख्तर के मुताबिक सरगोदा में हालिया बारिशों के बाद मरकजी सब्जी और फ्रूट मंडी की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। जगह जगह जमा गंदा पानी और कीचड़ ने मंडी को तालाब का मंजर पेश करने पर मजबूर कर दिया है। दुकानदार गंदे पानी में बैठकर सब्जियां और फल फरोख्त करने पर मजबूर हैं, जबकि खरीदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल के खिलाफ आढ़तियों और ताजरों ने भरपूर एहतजाज किया। ज़ायरीन ने जिला इंतजामिया और मार्केट कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आरिफ वाला के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में सालाना इम्तिहानात के रिजल्ट डे की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मोहम्मद शोबान रज़ा ने पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तलबात में इनामात और तरीफ़ी असनाद तकसीम की। मज़ीद जानते हैं आरिफ वाला से हाजी शफीक पोल की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 आरिफ वाला में सालाना इम्तिहानात की नताइज के ऐलान के मौका पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौका पर डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन मोहम्मद शबान रज़ा, साबिक हेड मास्टर मलक मोहम्मद ताहिर महमूद और रज़ा जैदी समेत दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की। हेड मास्टर हक नवाज भट्टी और दीगर उस्ताज़ा कराम ने तुलबा की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए अव्वल, दोम और सोम पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में इनामात और असनाद तकसीम की। हेड मास्टर हक नवाज ने गुफ्तगू करते हुए कहा, आज गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 आरवाला में सालाना इम्तिहानात के रिज़ल्ट अनाउंस किया गया और इसमें नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तालबात में इनामात तकसीम किए गए और उनको भरपूर जो खराज तहसीन पेश किया गया। इसके अलावा जो बच्चों के वालिदैन आए उनको भी खुशामदीद कहा गया और उनकी जो है खातर मदारत की गई। इसके अलावा जिन बच्चों ने नुमाया पोजीशन हासिल की उनमें असनाद तकसीम की गई और ये हमारे गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में आज इनरोलमेंट कैंपेन का भी आगाज़ किया गया है और नए साल के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। इसलिए वालिदैन को मोटिवेट किया गया कि वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल नंबर 1 में दाखिल करवाएं। तकरीब में वालिदैन की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जिन्होंने अपने बच्चों की कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। तकरीब के दौरान तुलबा ने मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, जबकि उस्ताज़ा ने बच्चों को मुस्तकबल में मजीद मेहनत करने की तलकीन भी की। तकरीब का इख्तिताम मुल्क के पाकिस्तान की तरक्की व खुशहाली की दुआ के साथ हुआ। चिन्योट से काशिफ सरवर की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां पीरा फोर्स ने कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम सिगरेट की भारी खेप पकड़ ली। इन्फोर्समेंट ऑफिसर पीरा अनिला बलोच ने 40 लाख मालियत के 25,000 से ज्यादा नॉन कस्टम सिगरेट पैकेट्स बरामद कर लिए। कार्रवाई के दौरान 4 दुकानें सील, जबकि बरामद सिगरेट एक्साइज हुकाम के हवाले कर दिए गए। फातिमा हॉकी अकेडमी और क्रिसेंट हॉकी क्लब सरगोदा के ज़ेरे इंतजाम जारी हॉकी फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज खेले गए लीग मैचेस में फातिमा वुमेन हॉकी अकेडमी क्लब ने फातिमा वुमेन हॉकी अकेडमी वाइड को 1 के मुकाबले में 0 गोल से हराकर बेस्ट ऑफ 3 सीरीज 2-1 से जीत ली। जूनियर मुकाबलों में मियां जफर हॉकी अकेडमी सरगोदा ने एबीजे हॉकी अकेडमी जूनियर्स को टूर्नामेंट के आखिरी लीग मैच में 1-0 से हरा दिया, जबकि जूनियर कैटेगरी में एबीजे हॉकी अकेडमी 6 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही। मियां जैद हॉकी 5 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रही। सीनियर कैटेगरी में एबीजे हॉकी अकेडमी ने तीसरे और आखिरी मैच में क्रिसेंट हॉकी क्लब सरगोदा को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक डिजिटल। मेलसी से सैयद कसवर हुसैन के मुताबिक खाई पीर गढ़ा मोड़ मत्रो रोड के करीब 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून सड़क पर गिर गई और इसके ऊपर से ट्राली गुजर गई। खातून मौके पर जांबाग, जबकि बच्ची शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जांबाग खातून की शिनाख्त आबदा जोजा आसिफ अली उम्र 26 साल और 4 साल जख्मी बच्ची अदन दुख्तर आसिफ अली के नामों से हुई है। जख्मी बच्ची को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद DHQ बिहाड़ी शिफ्ट कर दिया गया। कसूर का नौजवान बलूचिस्तान में अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। मगवी के 2 साथियों को भी
बेदर्दी से कत्ल किया गया, जबकि अगवाकारों ने 15 करोड़ तवान तलब किया था। 13 दिन बाद नौजवान को कत्ल के बाद तस्वीर अहल खानों को भेज दी गई। ललियानी से शहजाद मुस्तफ़ा के मुताबिक कसूर के थाना राजा जंग के इलाके से तल्लक रखने वाले नौजवान एहसन, जो एक हेयरिंग सेंटर में मुलाजमत करता था, बलूचिस्तान में एक मेडिकल कैंप के लिए गया। एहसन के साथ एक ड्राइवर और एक हेल्पर भी मौजूद थे। ताहम बलूचिस्तान पहुंचने के बाद नामालूम मुसल्लह अफराद ने उन्हें अगवा कर लिया। अगवाकारों ने एहसन के दोनों साथियों को मौके पर ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जबकि एहसन को जरगमाल बना लिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों की जानिब से अहल खाना से 15 करोड़ रुपए तावान तलब किया गया और अदम अदायगी पर संगीन नतैज की धमकियां दी गई। 13 दिन बाद अगवाकारों ने एहसन को भी कत्ल कर दिया और इसकी तस्वीर अहल खाना को भेज दी, जबकि मस्क शुदा लाश भेजने का अंदिया भी दिया गया। फूल नगर पर नावा बाईपास के करीब तेज रफ्तार रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बाग, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करने के बाद ट्रामा सेंटर फूल नगर मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बाग ड्राइवर की लाश जरूरी कार्रवाई के बाद पुलिस के हवाले कर दी गई। जाँ बाग रिक्शा ड्राइवर की शिनाख्त 25 साला साबिर के नाम से हुई। जख्मियों में 1 साला शहजाद और 13 साला नादिया बीबी शामिल हैं। फैसलाबाद से शबीर हुसैन आजाद की रिपोर्ट बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां अंधे कत्ल का ड्रॉप सीन हो गया। बीवी, बेटा, बेटी और दामाद कातिल निकले। 6 यौम कमल सेम नाला से रमजान नामी शहरी की नाश मिली, जिसको कत्ल के बाद फेंक दिया गया था। CPO साहबजादा बिलाल उमर ने फौरी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए SHO खड़ियांवाला आतिफ पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। दौरान तफ्तीश हक़ाइक़ सामने आया कि मकतूल रमजान को उसकी बीवी, बेटा, बेटी और दामाद ने गला दबा के कत्ल किया और लाश सेम नाला में फेंक दी थी। दामाद हमजा ने मकतूल की बेटी तैयबा शहजादी के साथ पसंद की शादी की थी और घर आने से मना किया था, जिसकी रंजिश पर मुलजमान ने कत्ल किया। थाना खड़ियांवाला पुलिस ने कातिल बीवी शाहिदा बीबी, बेटी तैयबा शहजादी, बेटा अबू हुरैरा और दामाद हमजा को गिरफ्तार करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। फूल नगर से ताहिर लतीफ के मुताबिक पीरा डाइस बेकरी के करीब गोल चक्कर पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसे में नौजवान जाँ बाग हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी की टक्कर ने नौजवान को बस के नीचे धकेल दिया। फौरी इत्तला मिलने पर करीबी अफराद ने मदद की कोशिश की, ताहम जान नहीं बचाई जा सकी। लाश को फूल नगर मरियम नवाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे में मुलविस टेक्सटाइल मिल की बस है, जिसका ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है। मिकलोडगंज से मशरक डिजिटल के नुमाइंदे काशिफ जबार की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां नशे ने एक और जान ले ली। रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस मसर कार्रवाई करने में बुरी तरह नाकाम नजर आती है, जिसकी वजह से रिजवान बशीर जैसे नौजवान नशे की लत में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा रहे हैं। समाजी हलकों ने पुलिस के आला हुकाम से अपील की है कि नशे के डीलरों को लगाम डाली जाए। नामालूम मोटरसाइकिल सवार शख्स ने राह चलते शख्स को गोली मारकर जख्मी कर दिया और फरार हो गया। मामू कांजन से हाफिज मोहसिन के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज घोसिया कॉलोनी के करीब 48 साला मोहम्मद असलम पैदल जा रहा था कि पीछे से आने वाले मोटरसाइकिल सवार ने टांग में फायर मारकर जख्मी कर दिया और मौके से फरार हो गया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकामी पुलिस ने नामालूम मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के सैनिटरी वर्कर्स तनख्वाहों और मराद की अदम अदायगी पर मुश्किलात का शिकार। न्यू स्टार लेबर यूनियन की वज़ीर आला मरियम नवाज से फौरी नोटिस लेने की अपील। निश्ता टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत LWMC और दीगर इजलाब में काम करने वाले सैनिटरी वर्कर्स को तनख्वाहों की अदम अदायगी के बहस शदीद मुश्किलात का सामना है। फिरोजवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स का कहना है कि बर वक्त तनख्वाहें न मिलने से उनके घरेलू हालात मुतासर हो रहे हैं। न्यू स्टार लेबर यूनियन के बानी पास्टर यूनस M गिल और दीगर मेंबरान ने ईद के मौके पर तनख्वाहें न मिलने पर अफसोस का इजहार करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि वर्कर्स की तनख्वाहें फौरी जारी की जाए। बांग्लादेश क्रिकेट का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद 3 डायरेक्टर्स ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। ताहम BCB के सदर अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने बोर्ड में जारी बहरान के बावजूद अपने ओहदे पर कायम रहने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक शानियान तनीम, फैजुल रहमान और मेहराब आलिम चौधरी ने हफ्ते के रोज तवील बोर्ड इजलास के बाद अपने ओहदों से इस्तीफा दिया, जिसके बाद 6 माह से भी कम अरसे में मुस्ताफी होने वाले डायरेक्टर्स की तादाद 6 हो गई। कबल जी यासिर मोहम्मद फैसल, इश्तियाक सदीक और अमजद हुसैन ने भी मुख्तलिफ वजूहात के सबब बतौर डायरेक्टर इस्तीफा दे दिया था। ताहम ताज़ा इस्तीफों की वजूहात बाज़ाब्ता तौर पर वाज़ेह नहीं की गई और उन्हें ज़ाती फैसला करार दिया गया है। दूसरी जानिब BCB के सदर अमीनुल इस्लाम बुलबुल ने बोर्ड में जारी बहरान के बावजूद अपने ओहदे पर कायम रहने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुर्सी छोड़ने वाला आखिरी शख्स हूँगा। बॉलीवुड अदाकारा जानवी कपूर ने इंकशाफ किया है कि 15 साल की उम्र में अपनी जाली तस्वीर फौश वेबसाइट पर देखी, जिसने उन्हें शदीद ज़हनी सदमे से दोचार कर दिया। एक पॉडकास्ट में अदाकारा श्रीदेवी की साहबजादी जानवी कपूर ने इंकशाफ किया कि यह वाक़या मेरे स्कूल के दिनों में पेश आया जब मैंने IT क्लास के दौरान अपनी तस्वीर ऐसी वेबसाइट्स पर देखी। जानवी कपूर का कहना था ये मुकम्मल तौर पर डीप फेक जैसा मवाद था जिसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं था। इस तजर्बे ने मुझे कम उम्र में ही शोहरत के मनफी पहलुओं का एहसास दिलाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर फैलने वाली AI से तैयार करदा जाली मवाद पर तशवीश का इज़हार किया और कहा
میری ایسی تصاویر اور ویڈیوز بھی گردش میں ہیں جو مکمل طور پر مصنوعی ہیں لیکن انہیں حقیقت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات مستند نیوز پلیٹ فارمز بھی انہیں شیئر کر دیتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔